कंट्रोवर्सीज के जरिए पद्मावती का नाम बदलकर पद्मावत कर दिया था। अब इस फिल्म की रिलीज में क्या आपत्ति खड़ी हो रही है? क्या अक्षय की बाकी फिल्मों में जो एज गैप को लेकर कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, इस फिल्म तक भी जल्द ही पहुंच जाएगी? दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अक्षय की एक बहुत ही लॉन्ग अवेटेड फिल्म का, जो कि है पृथ्वीराज। इसमें उनके साथ 2017 की मिस वर्ल्ड मानुषी चिल्लर की भी होने वाली है, जिसमें कि वो पृथ्वीराज की पत्नी महारानी संयोगिता का किरदार निभाएंगी। इसको निर्देशित कर रहे हैं डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी और इसके निर्माता हैं आदित्य राज चोपड़ा, यानी कि मशहूर यशराज फिल्म प्रोडक्शन हाउस के मालिक। ये फिल्म मानुषी के लिए बॉलीवुड की दुनिया में पहला कदम होने जा रही है और इस फिल्म की सक्सेस ही उनके लिए बॉलीवुड की टिकट होगी। ऐसा नहीं कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये फिल्म उन्होंने बहुत सारे ऑफर्स रिजेक्ट करने के बाद ही चुनी है और ऊपर से उनका मॉडलिंग का करियर भी अच्छा चल रहा है। दोस्तों, साथ ही अक्षय के लिए भी बिल्कुल नया है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने किसी पीरियड ड्रामा में काम नहीं किया है और इस फिल्म को सोशल मीडिया के जरिए पहले ही बहुत हाइप मिल चुकी है। खासकर दो तस्वीरों के एक तस्वीर मानुषी की है, जिसमें कि वो एक डार्क बैकग्राउंड के बीच बैठी हैं। इसी तस्वीर में वो पूरी तरह नहीं दिख रही, पर उनकी परछाई दिख रही है और वो एक राजसी साड़ी पहने हुए बिल्कुल किसी रानी के ही जैसी दिख रही हैं। इसके साथ साथ एक फोटो वायरल हुई थी, जिसमें कि अक्षय और मानुषी सहित फिल्म की पूरी क्रू एक हवन करती दिख रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि यह हवन इस फिल्म के लिए एक शुभ शुरुआत की कामना करते हुए किया गया है। दोस्तों, हवन करना फिल्म के डायरेक्टर चंद्रप्रकाश का आइडिया था। असल में उन्होंने इस फिल्म को बनाने का प्लान उन्हीं दिनों से करना शुरू कर दिया था, जब वो मोहल्ला, अस्सी और चंद्रगुप्त जैसी फिल्मों को बना रहे थे और इस फिल्म के टीजर को अक्षय ने अपनी 52nd जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर रिलीज किया। उससे पता चला है कि दिवाली 2020 में रिलीज होगी, पर अब कोरोना महामारी के बाद ये रिलीज तो ढीले हो गई है। पर कितना, इस बात की कोई खबर नहीं मिली। कोरोना के कारण इस फिल्म को सिर्फ ये नहीं बल्कि फाइनेंशियल घाटे से भी जूझना पड़ा। ऐसा इसलिए कि कोरोना की वजह से इसकी शूटिंग बाकी फिल्मों की तरह पैसे हो गई है, पर इसका सेट तो फिर भी खड़ा ही था। थोड़े दिन बाद मौसम के असर से ये सेट तबाह होने लगा और इतनी बर्बादी तो वायर बैनर के बजट से बाहर था। कुछ समय पहले तक तो ये खबर मिल रही थी कि इसे निर्माता खुद ही तबाह करवा देंगे, ताकि उनके लिए टाइम और पैसे की बचत हो जाए। अब रिसेंटली खबर मिली कि उन्होंने ऐसा कर दिया है, पर अब सोचने की बात यह है कि क्या ये निर्णय वक्त लेना ठीक था, जब सारी फिल्मों की शूटिंग दोबारा रिज्यूम हो रही है और अक्षय की बेल बॉटम जैसी पिक्चरें तो इसी दौरान शूट कर अब रिलीज होने की कगार पर ही हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस बारे में कि इस फिल्म को क्या क्या अड़चनें देखनी पड़ रही हैं। ये फिल्म असल में तो इसी साल 13 नवंबर को रिलीज होने वाली थी, पर कोरोना महामारी और इस फिल्म को लेकर हो रही कंट्रोवर्सीज की वजह से अब इसकी रिलीज लगता है 2021 में ही होगी। जिन कंट्रोवर्सीज की बात मैं कर रही हूँ वो है करणी सेना द्वारा की गई कंट्रोवर्सी। आपने पहले करणी सेना का नाम तो तब सुना होगा जब फिल्म पद्मावत के खिलाफ खड़ी हो गई थी, उसी तरह इसके भी खिलाफ खड़ी हो गई है ये सेना, ये कहते हुए कि इसमें पृथ्वीराज के किरदार को कहीं ऐसा नकद कर दिया जाए कि सिर्फ एक प्रेमी की तरह पर्दे पर दिखाया जाए। खैर, मेकर्स ने उन्हें कंफर्म कर दिया कि ऐसा फिल्म में नहीं होने वाला है और पृथ्वीराज को प्राइमरीली एक राजा और महान योद्धा के रूप में दिखाया जा रहा है, ना कि सिर्फ एक प्रेमी के। अब इसके अलावा एक और ऐसी कंट्रोवर्सी है जो कि धीरे धीरे अक्षय की ही नहीं बल्कि बॉलीवुड की बहुत सी फिल्मों के साथ हो रही है, और ये कंट्रोवर्सी है फिल्मों में हीरो और हीरोइन के बीच बढ़ते एज गैप को लेकर। हाल ही में अक्षय की लक्ष्मी बॉम्ब इस कंट्रोवर्सी की चपेट में आ गई। लोग ये कह रहे हैं कि हीरो और हीरोइन के बीच इतना एज गैप हो गया है जितना कि किसी बाप और बेटी के बीच हो। अब अगर इस फिल्म की कास्टिंग देखी जाए तो मानुषी की इतनी कम उम्र देखकर इसके भी सर पर एक और कंट्रोवर्सी की तलवार लटकती नजर आ रही है। ये स्क्रिप्ट लिखी है प्रणामिका ने।